नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती है। भाई आज की जो वीडियो है ये है 87/20 जो हमारा पोस्ट कोड है DSSB का, उसको लेके जिसका रिजल्ट आया नहीं है। यहाँ तक कि डोमेस्टिक साइंस टीचर के ईडोजियर आपके ईडोजियर के साथ फिलअप करवाए थे, उनके 2 रिकॉल नोटिस भी ऑलरेडी दिसंबर मंथ 2021 में आ चुके हैं और उनका फाइनल रिजल्ट भी 2-3 दिन पहले आ चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है मेरे ख्याल से 2022 में फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने DSSB का एग्ज़ाम दिया था, जो पास है नहीं है, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए बना हुआ कि अब 87/20 का रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक केस को लेके बना हुआ कि केस की वजह से तो डिले नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो क्या हो सकता है। हम उन सारी बातों पे यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। आप साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले मैं डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करूँ, हो सकता है कि वीडियो 8-10 मिनट का हो जाए, क्योंकि मैं प्रवचन बहुत देता हूँ भाई। आपको एक बात पता है, जब भी मैं आपको कोई मैसेज या कोई जानकारी देता हूँ तो उसके साथ कुछ एक आदर्शवादी सिद्धांत जरूर बताता हूँ और कुछ एक ज्ञान जरूर पेलता हूँ मैं। आप हमेशा उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार भी रहते हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी कहता हूँ बार बार। कितना प्यार मेरे को आप सभी का मिलता है। कुछ एक नेगेटिव लोग भी मेरे सुनते भी फिर भी मेरे साथ जुड़े रहते हैं, वो चलता है। तो हम इसके ऊपर डिटेल में जाएं उससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन अड्डा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, तीनों के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट डिले कैसे हो रहा है भाई। अब तक मेरे को लगता था कि कोई खास इम्पैक्ट जो है रिजल्ट के ऊपर केस का नहीं होगा, लेकिन अब सही बताऊं तो मेरे को थोड़ी सी शंका हो रही है कि मामला डिले क्यों हो रहा है। और जो एक ग्रुप में अलग अलग ऑर्डर घूम रहा है, लिस्ट ऑन 22/12/2021 ऐसा कुछ करके, वहाँ पे एक बात लिखी है, थोड़ा सा आप डिटेल में जाओगे तो एज एन इंटरिम मेजर यहाँ पे पढ़ोगे तो इट इज़ ऑर्डर दैट एनी अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द प्रेजेंट OA। तो ये जो अपील प्रेजेंट टाइम में हो रही है, जब तक इसका आउटकम नहीं आ जाता तब तक फिजिकल एजुकेशन टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं करनी है। कोर्ट का डायरेक्ट ये जो है आपका आदेश अब क्लियर कट नज़र आ रहा है भाई फिलहाल। और इसकी डेट भी मेरे को ध्यान नहीं है, फरवरी में दी गई है शायद कुछ। नेक्स्ट जो डेट है वो मेरे को ध्यान नहीं आ रही, अगर मैं उसको याद करने की कोशिश करूं। अगर नेक्स्ट हियरिंग डेट की मैं बात करूं तो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आपकी रहेगी 23/2/2022। अच्छा, कि आप इसको चेक भी कर सकते हो, दिल्ली का जो आपका कोर्ट है उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप इसको चेक भी कर सकते हो। इनका केस नंबर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा सारा मामला, तो इसको आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। डायरी नंबर भी मैं आपको बता सकता हूँ केस का 6864/2021। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। 24/2 को हो सकता है उससे पहले भी प्रोसेस हो जाए भाई। ये सारी डिटेल्स बता रखे हैं कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ था, और मैं इसमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं कर रहा भाई। देखो लास्ट ईयर जब केस हुआ था बहुत सारे बच्चे मेरे को गालियां दे रहे थे कि आपने भर्ती को अटका दिया, डिले कर दिया। हालांकि कुछ खास फर्क पड़ा नहीं था लास्ट ईयर में, मैं आपको बताऊं तो केस का बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था। इस बार बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और मैं ज़्यादा इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो कुछ फील कर जाएंगे कुछ लोग बातों को। तो इस केस का कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट जो है फिलहाल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये कोई गलत भी नहीं है भाई। देखो जिन बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन हुआ ना, वो दूर होना ज़रूरी है यार। एक लाइफ टाइम बच्चे को ये नहीं रहना चाहिए कि मैं अगर वो कोशिश नहीं करता तो मेरे हाथ से वो चीज़ छूट जाती। ये सही है गलत है डजेंट मैटर। बहुत सारे देखो मेरी भी थॉट प्रोसेस यही है, मैं सही बताऊं तो कुछ एक
कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ गड़बड़ जरूर हुई है डीएसएसबी की तरफ से। मैं इस पे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि करप्शन हुआ, लेकिन मामला सेटिस्फेक्शन का है, और जब बात सेटिस्फेक्शन क्या है तो करोड़ नंबरों की, तो आपको लड़ना चाहिए। दुनिया के आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। लास्ट ईयर भी यही था, कुछ क्वेश्चंस को लेके टकराव था डीएसएसबी के साथ। वो अहम की बात थी कि डीएसएसबी फर्टले को कुछ और मान रही, स्पीड प्ले को छोड़ के, तो अहम की बात थी और वो अपनी बात ठीक करवानी जरूरी थी। लेकिन लास्ट में जीत डीएसएसबी की थी, उन्होंने वो क्वेश्चन ही हटा दिए। लेकिन डीएसएसबी ने बिल्कुल भी वहाँ पे हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन लड़ाई थी अहम की और सेटिस्फेक्शन की, वो हमने किया। डीएसएसबी ने वो क्वेश्चन हटाए, उसके बाद बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट भी हुआ। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी आज के दिन जो कहते हैं कि किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन 100 से 150 बच्चे और कट ऑफ में आ गए थे, ठीक है, और किसी की नौकरी नहीं गई थी भाई, ना रिजल्ट डिले हुआ था। इस बार ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी खिंच गई क्योंकि तारीख आगे की मिली है, तो इस वजह से हो सकता है कि डीएसएसबी आपकी भर्ती को लेके स्लो चल रहा है। अब हो क्या सकता है आगे, अगर केस ने प्रभावित किया तो ये भी हो सकता है कि डीएसएसबी कुछ एक पदों को रिजर्व रख के बाकी के ऊपर जो है कट ऑफ निकाल दे, और उन पदों को जब तक इस केस की सुनवाई चले तब तक रिजर्व रख ले जिन बच्चों ने केस डाला है। ये हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ओबीसी के, और ओबीसी की कुछ एक ओबीसी की सीट वैसे भी खाली जानी है, तो ओबीसी के कुछ बच्चों को जो है यहाँ पे वो कुछ सीट को रिजर्व में रख के आपका रिजल्ट भी जो है जारी कर सकती है डीएसएसबी। वो सारी चीज़ उसके हाथ में, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होगा, आप यकीन मानिए। और जब तक रिजल्ट ना हो तब तक क्या करें, क्योंकि बेचैनी आपकी बढ़ रही है, सही बात है, क्योंकि लग रहा कि जल्दी से काम हो जाए, जॉब मिल जाए, जीवन रूटीन पे आ जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जॉब के बाद दूसरी तरह की सुख सुविधाएं, समस्याओं की तरफ हम चले जाते हैं, ये चलता रहता है लाइफ में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखो कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले, लॉकडाउन लगने से पहले आप कहीं पे घूम फिर के आ सकते हो। फिर आपका लॉकडाउन लग सकता है कभी भी भाई। दिल्ली में तो वीकेंड जो है लॉकडाउन लग भी चुका है, तो हो सकता है आप भी जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पे भी लग जाए। उससे पहले आप घूम फिर सकते हो, ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हो लॉकडाउन लगने से पहले। हाँ, जाएं अपनी जिम्मेदारी पे, ये ना कहें कि फिजिकल एजुकेशन अड्डा वाले ने हमको भेज दिया और कहीं पे लॉकडाउन लग जाए। अचानक से मोदी जी रात को आए उठ के और कहें कि संपूर्ण देश के अंदर लॉकडाउन लग गया, तो ऐसा अपने सोच समझ के जाएं। मैं वैसे बता रहा हूँ, रिलैक्स रहने का यही तरीका है। अब आप हद से ज़्यादा फ्री फील करें तो आपको लग रहा है कि रिजल्ट, लेकिन जल्दबाजी मत करें, आराम करें घर पे और फैमिली को समय दें, ग्राउंड में जाएं सुबह से। हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें। जॉब मिलने के बाद अपनी हेल्थ को आप कितना मेंटेन रख पाओगे मेरे को नहीं पता, लेकिन वो आपको प्रभावित जरूर कर सकती है अगर आप उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो, ठीक है। और यही थी अपडेट भाई। आपके भर्ती पे जो केस था उसने रिजल्ट को प्रभावित जरूर किया है। अब कितने दिनों तक किया ये आने वाला समय बताएगा, और इस वजह से प्रोसेस थोड़ी फिलहाल डिले चल रही है मेरे अनुमान से भाई। देखो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आज शाम को भी आ जाए, नेक्स्ट वीक भी आ जाए, तो मेरे को ये बल्ले मत करना कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक फ्यूचर डीएसएसबी करके एक ग्रुप उसमें और टेलीग्राम ग्रुप पे लिखा था कि वेरी सून आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अब लास्ट वीक निकल गया, ये वीक भी लगभग जाने को है, कल सैटरडे हो जाएगा, तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा कि मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपसे पहले जो डोजियर फिलअप करवाए थे आपके साथ, वो किसके थे, डोमेस्टिक साइंस टीचर के थे, उनका रिजल्ट आ चुका, वो भी एक बड़ा रिजल्ट था। तो अब कुछ मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, और 23/2/2022 तक भी ये मामला खिंच सकता है। अगर उससे आगे भी डेट मिली तो हो सकता है खिंच सकता है। और डीएसएसबी के पास यही रास्ता बचता है कि वो कुछ सीटें रिजर्व रख ले, जिन बच्चों ने केस कर रखा, बाकी रिजल्ट वो निकाल भी सकता है, ठीक है। तो भाई यही थी अपडेट, और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन बच्चों ने भी केस कर रखा ना, उनके प्रति नेगेटिव नहीं होना है। अगर हमारे कुछ वेट करने से जिन बच्चों ने केस कर रखा है उनका कुछ समाधान हो जाए, उनको भी जॉब मिल जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। लास्ट केस में भी मेरा यही मानना था, और इस भर्ती में भी मेरा यही मानना है। हमारी 2 महीने की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो सकती है, लेकिन किसी की लाइफ बन सकती है। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, और कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव कमेंट नहीं करना है जिन बच्चों ने केस कर रखा है। ऑलवेज रिमेंबर, आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होना है, और बिल्कुल ये कहिए कि हमें 4 महीने वेट करना पड़ा तो हम करेंगे, उन बच्चों का समाधान हो जाए। डजेंट मैटर लास्ट में क्या होगा,
लेकिन आप किसी का साथ ना दे सकते तो कम से कम उनके ऊपर नेगेटिव टिप्पणी भी नहीं करनी है। और आप उनका पॉजिटिव में साथ दो, ठीक, नहीं तो चुप रहो, वेट एंड वॉच की परिस्थिति में रहो। आप कल को हो सकता है कि इसको हार भी जाएं तो उसके बाद भी ये नहीं कहना कि मेरे को तो पता ही था ये होगा, या वो जीत जाएं तो कुछ और तरह की बातें कहना, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अब इंडिया में हम रहते हैं तो बिल्कुल भी हमें नेगेटिव नहीं होना किसी के प्रति, ठीक है। मेरा यही कहना आपको रोल, और मैं फिर कहूँगा कि आपकी भर्ती प्रोसेस के ऊपर ज़रूर कुछ इफेक्ट पड़ा है। अब ये कितना पड़ा है, कितना लंबा खींचेगा, वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से इस वीक में और पिछले वीक में रिजल्ट नहीं आया उस हिसाब से क्लियर कट दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ा है, ठीक है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और क्लियर कट लिख भी रखा भाई आउटकम ऑफ प्रेजेंट होए, तो जो प्रेजेंट ही केस चल रहा है इसी के ऊपर डिपेंड करेगी सारी चीज़, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।